मैं डॉक्टर अजय चौधरी हूँ, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं गोमती नगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज कुछ हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लिवर में नुकसान पहुँचाता है। हेपेटाइटिस बी दो तरह से प्रेजेंट करता है, एक अक्यूट और एक क्रॉनिक फॉर्म में। अक्यूट हेपेटाइटिस बी में जैसे बाकी सारे हेपेटाइटिस बी में पीलिया में सिम्टम्स होते हैं वैसे आएंगे। मतली, उल्टी, भारीपन, हल्का फुल्का बुखार, भूख कम लगना। इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, यानी कुछ वक्त तक रहकर दवाइयों के चलते स्वतः ठीक हो जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी तब पकड़ में आता है जब इंसान किसी जांच के लिए जाता है, कोई ऑपरेशन होता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे या विदेश यात्रा करने जा रहा होता है, तब जब रूटीन खून की जांचें की जाती हैं उसमें हेपेटाइटिस बी पकड़ में आता है। ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की तरह मैनिफेस्ट करता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का मतलब है हेपेटाइटिस बी की 2 पॉजिटिव रिपोर्ट्स 6 महीने के दौरान पे। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट ठीक ठाक चलता रहता है और अकस्मात ही पता लगता है। या फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पता चलता तब है जब वो फुल ब्लोन सिरोसिस कर चुका है, यानी खून की उल्टी, पेट में पानी, लीवर में खराबी, बेहोशी, पेशाब का कमी, ये सब चीज़ें आनी शुरू होती है। जब जांच की जाती तब हेपेटाइटिस बी मैनिफेस्ट करता है। सो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, चलता फिरता इंसान है। अक्यूट हेपेटाइटिस बी में सारे सिम्टम्स मिलेंगे, यानी पीलिया, बुखार, मतली, भूख कम लगना। हेपेटाइटिस बी अगर अक्यूट फॉर्म में है तो उसका कोई उपचार का ज़रूरत नहीं है, बस खाना पीना अच्छा रहे, पेशेंट स्वतः ठीक हो जाता है। 95% चांस होता है कि हेपेटाइटिस बी अगर अडल्ट है तो अपने आप हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जाता है। 5% लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी मैनिफेस्ट कर जाते हैं, यानी उनका हेपेटाइटिस बी निकालना शायद मुमकिन ना हो। हेपेटाइटिस बी का फैलने के तरीके हैं खून और खून से बने चीज़ों के, जैसे सेक्सुअल इंटरकॉर्स यानी संभोग से, माँ से बच्चे को जन्म देते वक्त, दूषित ऑपरेशन के औजार, इंजेक्शन की सुई से, खून के चढ़ने से, इन सब चीज़ों से फैलता है। टैटू, नाम गोदना, दांत उखाड़ने में सही से स्टरलाइजेशन ना होना, रेजर से, इन सब चीज़ों से फैलता है। हेपेटाइटिस बी का उपचार केवल क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में किया जाता है, वो भी किन्हीं परिस्थितियों में ही उपचार किया जाता है। हर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का उपचार करना उपयुक्त नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी की जब परिस्थितियां हों तब दवाइयां उपलब्ध हैं जिनसे अच्छा खासा रेजोल्यूशन और लिवर सिरोटिक होने के भी कुछ इम्प्रूवमेंट, फाइब्रोसिस में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है, और इंजेक्शन भी अवेलेबल है। इंजेक्शन की काबिलियत कुछ बेहतर है दवाइयों के चलते, बट इंजेक्शन हर हफ्ते लगता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देख के पेशेंट को समझा के जो पेशेंट को पसंद आए उस तरह से उपचार किया जाता है। कुछ और है। हिंदुस्तान इंटरमीडिएट प्रेवलेंस के जोन में आता है, यानी करीब 2 से 8%। हिंदुस्तान में करीब इट रेंजेस बिटवीन 2 to 8%। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट का जो ध्येय होता है वो हेपेटाइटिस बी को नेगेटिव करना होता है, जो कि केवल 3 से 6% लोगों में ही मुमकिन है। अन्यथा हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के चलते आप लिवर सिरोसिस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, हो सकता है। जो डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस होता है, जिनके पेट में पानी आ चुका होता है, दवाई चलने के बाद कई बार इनका पेट का पानी भी ठीक होने लगता है। 40% लोगों में इतना तक रिस्पांस मिल जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक होने लगते हैं, वायरल लोड कम हो जाता है जितना वायरस शरीर में घूम रहा है। दीज आर चेंजेस, ये ध्येय होते हैं हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट देने के चलते। दैट शुड बी इनफ आई सपोज। कुछ जानकारी हेपेटाइटिस सी को लेकर। हेपेटाइटिस सी खून से फैलने वाला ही एक और वायरस है जो धीरे धीरे करके लिवर का नुकसान करता है। हेपेटाइटिस सी के खिलाफ हमारे पास वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस सी का उपचार अच्छा है। रिस्पांस रेट जो अभी उपलब्ध विधियां हिंदुस्तान में हैं इज ऑफ 50 to 70%। 50 से 70 लोग हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो जाते हैं दवाई देने पे।
हेपेटाइटिस सी भी जैसे कि हेपेटाइटिस बी फैलता है माँ से बच्चे को जन्म देते वक्त दूषित ऑपरेशन के औजार या इंजेक्शन की सुई से, खून के चढ़ने से और सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संभोग से फैलता है। हेपेटाइटिस सी जब अक्यूट फेज में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं करता है, बहुत कम है, और ऑलमोस्ट 85 to 95% चांस है कि हेपेटाइटिस सी अगर आपको खून से आया है तो आपको पता भी नहीं लगेगा, बस एक वायरल लाइक फीवर सेंसेशन होगा, उसके बाद हेपेटाइटिस सी के मरीज बन जाते हैं। बहुत कम चांस होता है, 15% चांस होता है कि हेपेटाइटिस सी अपने आप से स्वतः गायब होगा। 85% चांस है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्रॉनिक ही बनेगा। हेपेटाइटिस सी धीरे धीरे करके लीवर खराब करता है, माना जाता है 25 साल के आसपास तक में ये सिरोसिस कर देता है। हम हेपेटाइटिस सी का उपचार केवल तब तक कर पाते हैं जब तक डिकॉम्पनसेट नहीं किया है, यानी पेट में पानी नहीं आया है। एक बार पेट में पानी आना शुरू हो जाए तो दवाइयाँ से नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। तो हेप सी का ट्रीटमेंट केवल तब तक होता है जब तक एसाइटिस यानी पेट में पानी नहीं आया है। हेपेटाइटिस सी अगर नेगेटिव कर पाएँ तो जीवन काल बहुत अच्छा बढ़ाया जा सकता है और ऑलमोस्ट फुल लाइफ आप दे सकते हैं अगर लिवर नाइव है, यानी लिवर में नुकसान पहुंचाना अभी तक उसने शुरू नहीं किया है। तो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट का खान पान पे ध्यान रखना ज़रूरी है। डाइट अच्छा रहे तो लिवर अच्छा चलता है, और जो कॉमन भ्रांति दूध और दूध से बनी चीज़ें कम कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा देंगे, जितना पौष्टिक खाना देंगे, मरीज उतना अच्छा, उतना लंबा चलेगा। दोनों ही बीमारियां यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी केवल खून से फैलते हैं, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से, चुंबन लेने से, छूने से, उसी थाली में खाना खाने से, उसी टॉयलेट को इस्तेमाल करने से, इनसे नहीं फैलते हैं। मैक्सिमम ये है कि रेज़र बचा के रखें, टूथब्रश बचा के रखें, क्योंकि ब्लड से ब्लड का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कॉमन चलते फिरते इंसान में पाए जा सकते हैं। ये तो जब जांच होती है तभी मालूम पड़ता है कि इनको हेपेटाइटिस बी और सी है। दोनों का उपचार ठीक ठाक है, सही वक्त पे पता चले तो दोनों का इलाज अच्छा खासा हो सकता है। कोई हाई रिस्क ग्रुप हैं जिन पे इनका स्क्रीनिंग ज़्यादा कर लेना चाहिए, जैसे जिन माओं को हेपेटाइटिस बी और सी है उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को अगर सही टाइम पे सुई और टीका लग जाए तो हेपेटाइटिस बी कम से कम बच्चे में होने का चांसेस बहुत कम किया जा सकता है। 99% चांस है कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। डायलिसिस वाले लोगों को हेपेटाइटिस बी का ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को स्क्रीनिंग कराने का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। पैथोलॉजी वालों को ध्यान रखना चाहिए हेपेटाइटिस बी होने का। और फिर एंडेमिक एरिया, जिस एरिया में हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा पाए जाते हैं, उनका स्क्रीनिंग करा लेना ज़्यादा बेहतर है। या फिर जो प्रोमिस्कुअस इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी इनके सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल होते हैं, उनको हेप बी हेप सी का इवैल्यूएशन और स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बहुत ही कारगर है और अब तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया है। हेपेटाइटिस बी का अगर टीकाकरण कर दिया जाए तो हेपेटाइटिस बी होने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। 3 टीके लगते हैं, एक आज, एक 1 महीने बाद, एक 6 महीने बाद। इस शेड्यूल के चलते काफ़ी सारे चांसेस है, 97% चांस होता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी भविष्य में अगर इंजेक्शन या खून वून लगे तो उससे हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। हेपेटाइटिस सी के खिलाफ हमारे पास अभी टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। किस एज तक लग सकता है? सभी एजों में लग सकता है? हेपेटाइटिस बी का टीका बचपन से लेके बुढ़ापे तक लग सकता है, राइट फ्रॉम बर्थ, पैदाइशी के तुरंत बाद से लेके पूरे उम्र तक टीका लग सकता है। टीके लगने का कोई फिक्स्ड एज नहीं है। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसमें लामोडिन, एडिफोविर, टीनोफोविर, एंटिकविर और टेल्बिबुडिन दवाइयाँ ये उपलब्ध हैं। एम्ट्रिसिटाबिन HIV जब होता है तब दिया जाता है। बाकी पेग इंटरफेरॉन इंजेक्शन है जो हेपेटाइटिस बी में दिया जाता है और पेशेंट को समझा के ही दिया जाता है। ये जो दवाइयाँ खाने वाली 5 मैंने गिनाई हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आराम से खाई जा सकती है और ताउम्र लिया जा सकता है।
अभी जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसमें से टीनोफोविर और एंटिकाविर की काबिलियत सबसे बेहतर है, और अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो इन दोनों में से ही एक दवाई खिलाई जानी चाहिए, क्योंकि बाकी दोनों जो तो पुरानी दवाइयाँ हैं उनकी काबिलियत और उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। पेगिंटरफेरॉन, हेपेटाइटिस सी का भी इलाज पेगिंटरफेरॉन से ही होता है, और हेपेटाइटिस बी में भी पेगिंटरफेरॉन दिया जाता है सिलेक्टेड पेशेंट्स में। पेगिंटरफेरॉन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जिस दिन इंजेक्शन लगता है उस दिन फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतली, उल्टी, भारीपन, हल्का फुल्का बुखार, हरारत, ऐसा तकलीफ 1-2 दिन तक रहता है, और हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगना होता है, तो मान के चलिए हफ्ते हफ्ते पेशेंट को इसी तरह से बुखार 2 दिन रहेगा, और उसके बाद 5 दिन पेशेंट ठीक रहता है। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी निर्भर करती है। हेपेटाइटिस बी में तो यूजुअली 48 हफ्ते दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी में डिपेंडिंग ऑन जीनोटाइप पे निर्भर करता है कि 24 हफ्ते देना है या 48 हफ्ते देना है। कहीं कहीं पे 72 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग किया जाता है।